सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्टिकल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एफएसआई क्या है, एफएसआई का प्रोसेस क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर एफएसआई में मार्क्स इंक्रीज होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मन डाउट होता है कि एफएसआई में सच में मार्क्स इंक्रीज होते हैं कि नहीं होते हैं। सबको पता है कि रिव्यू में मार्क्स इंक्रीज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, उन्होंने रिव्यू के लिए अप्लाई किया, 1-2 मार्क्स उनके इंक्रीज होते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट को मन में डाउट होता है कि एफएसआई में अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हमारे मार्क्स इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे, क्या सिर्फ रिव्यू करने से मार्क्स हमारे इंक्रीज होते कि नहीं होते हैं। क्योंकि जिन भी स्टूडेंट का पहले सप्ली आया है वो अगर रिव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका रिव्यू फिर से नहीं होगा, उनका सिर्फ एफएसआई होता है। तो जो भी स्टूडेंट सिर्फ एफएसआई कर सकते हैं उनके मन में डाउट जरूर आता है कि सर अगर हम एफएसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हमारा पेपर फिर से रीचेक होगा। एफएसआई में क्या होता है कि आपने जो एग्जामिनेशन दिया था उसका आपको जेरॉक्स कॉपी मिलता है, तो क्या हमारा जो जेरॉक्स कॉपी मिलेगा हमें, क्या वो रीचेक होकर मिलेगा कि डायरेक्टली हमें ऐसे नॉर्मली दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर पूछ रहे थे, तो मैं चाहता था कि आप सबको क्लियर कर सकूँ। आई थिंक यूट्यूब में आप सबको कहीं भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें डिटेल में आपको एफएसआई के बारे में पूरे डिटेल में आपको बताया जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करना भूलें, हम उसमें लाइव चैट करके आपको जो भी डाउट्स होता है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि एफएसआई क्या है और रिव्यू से अलग कैसे है, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में आप सबको बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एफएसआई रिलेटेड भी, बट आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप फिर से ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि एफएसआई में क्या होता है और रिव्यू में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एफएसआई और रिव्यू में डिफरेंस क्या होता है। तो इससे एफएसआई और रिव्यू में मेन डिफरेंस होता है कि आपका रिव्यू में मार्क्स चेक होते हैं कि आपके जो मार्क्स दिए गए हैं वो सही दिए गए कि नहीं दिए गए हैं, ये आपका चेक होता है रिव्यू में। एफएसआई के लिए आपको लगते हैं 5 रुपये और रिव्यू को लगते हैं आपको 110 रुपये लगते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई जरूर कर लें, आपका लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई जरूर कर लें। अब बात करते हैं कि एफएसआई क्या है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट में डाउट होता है कि एफएसआई करने से क्या हमारा पेपर रीचेक होगा नहीं होगा, किसी हमें फिर से जेरॉक्स मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपको पता है कि एफएसआई के लिए आप सबको 5 रुपये लगते हैं, बट रिव्यू के लिए आप सबको 110 रुपये लगते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि एफएसआई करने से 5 रुपये लगते हैं और रिव्यू करने से 110 रुपये लगते हैं। आपको पेपर इसमें रीचेक होता है, इसमें आपका पेपर आपको मिलता है, तो आपको लगता है कि 5 रुपये इसलिए दिए जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। रिव्यू और एफएसआई का मेन डिफरेंस होता है कि रिव्यू में आपने जो लिखा था उसके आपका जो मार्क्स दिए गए हैं वो आपके सिर्फ काउंट होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स आपका होता है, टीचर अच्छे से काउंट करते हैं। अगर ऐसे जगह है जहाँ पे आपको मार्क्स दे करके इंक्रीज करके आप पास हो सकते हैं तो टीचर जरूर कोशिश करता है कि आपको मार्क्स देकर वो पास कर दिया है। तो मेन डिफरेंस यही है कि रिव्यू में क्या होता है कि आपके मार्क्स चेक होते हैं, अगर 1-2 मार्क्स आपके कम होते हैं तो आपको मार्क्स दे करके पास कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि एफएसआई में क्या होता है। तो एफएसआई का मेन प्रोसेस है कि आप सभी ने जो पेपर लिखा था आपके मार्क्स उसका चेक होते हैं कि आपके मार्क्स कितने दिए गए हैं, कैसे दिए गए हैं। आप सबको पता है कि हर टीचर को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कौन से क्वेश्चंस के कितने मार्क्स दिए जाएंगे। तो उस बेसिस पे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि आपके जो मार्क्स दिए गए हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस तरीके से चेक हुए हैं कि अलग अलग चेक हुए हैं। तो जब टीचर चेक करते हैं कि स्टूडेंट ने जिस तरीके से लिखा है बट उसके मार्क्स फ्री बहुत सारे कम आए हैं इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें चांसेस होता है कि ज़्यादा कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। बाकी टीचर को भी पता होता है कि एफएसआई करने से सभी को पेपर हैंडओवर किए जाएंगे, तो टीचर को भी पता होता है कि अगर हम कुछ ऐसे गलती करेंगे तो जरूर है कि स्टूडेंट कुछ केस कर देंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपका चेक करता है कि मार्क्स आपके दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं, उस तरीके से दिए गए हैं जिस तरीके से आपका एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस तरीके से चेक हुए कि नहीं हुए। ये मेन प्रोसेस है एफएसआई का। सारे स्टूडेंट को लगता है कि एफएसआई में क्या होता है सिर्फ आपको सिर्फ पेपर्स हैंडओवर कर दिए जाते हैं, मार्क्स इंक्रीज होता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। एफएसआई में भी आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो आप बेफिक्र होकर के एफएसआई के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं, आपको फिर भी लगता है तो आपके हाथ में पेपर तो होता ही है, आप क्या कर सकते हैं कोर्ट केस कर सकते हैं या फिर जाकर के यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं कि हमने इतना लिखा है बट हमारे फिर भी मार्क्स बहुत सारे काटे गए हैं, ऐसा क्यों है, आप रीज़न दे सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ एफएसआई करना चाहते हैं तो आप जरूर एफएसआई के लिए अप्लाई करें। बाकी जिन स्टूडेंट के 1-2 मार्क्स हैं वो रिव्यू कर सकते हैं, उसके लिए एफएसआई करने की जरूरत नहीं है। बाकी जिन स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हमने बहुत अच्छा से लिखा था फिर भी हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा ही कम आ चुके हैं, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा कम आ चुके हैं, वो क्या कर सकते हैं एफएसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट से अप्लाई नहीं आया वो भी एफएसआई आप रिव्यू कर सकते हैं, जिनको लगता है कि हमारे मार्क्स कम आए हैं या फिर हमारा 1-2 मार्क्स से क्या हुआ कि फर्स्ट डिवीजन आना रुक गया है, तो वो भी कर सकते हैं रिव्यू एफएसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया है रिव्यू एफएसआई के लिए जिसके मार्क्स कम आते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सप्ली के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं रिव्यू एफएसआई के लिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेन डिफरेंस क्या है रिव्यू और एफएसआई में। बाकी इस रिलेटेड आपके मन वालों को डाउट्स हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करना भूलें, उसमें मैं लाइव चैट करके आप सभी को जो भी डाउट्स होता है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।